केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणा। आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि बुधवार है और 28 अगस्त 2024। परम श्रद्धेय स्वामी श्री प्रबोधाश्रम जी महाराज की मंगलमय उपस्थिति, परम पूज्य ऋषि कल्प पूज्य श्री राजा राम मिश्र गुरु जी महाराज की उपस्थिति को नमन। हम और आप केनोपनिषद के माध्यम से इस ब्रह्म विद्या के पावन स्रोत में अवगाहन कर रहे हैं। केनोपनिषद का द्वितीय खंड और द्वितीय खंड के प्रथम मंत्र पर भाष्य का हम सब रसास्वादन कर रहे हैं। गुरुदेव ने शिष्य के हृदय में कहीं ये भ्रम स्थिर न हो जाए कि मैं ही ब्रह्म हूं, उस भ्रम को दूर करके उसकी बुद्धि को व्यवस्थित आकार देने की दृष्टि से कहा कि यदि मन्यसे सुवेदेति दहरमेवापि नूनम। दहरम माने तद अल्पम एव। जो ब्रह्म के रूप को तुम देवताओं में जानते हो वो भी अल्प ही है, जो अध्यात्म रूप में मनुष्यों में जानते वो भी अल्प ही है, और हमको लगता है अभी भी तुम्हारे लिए वो ब्रह्म सत्ता मीमांस्य है। तो इस विषय पर विचार चलते हुए तो कहा गया कि ये जो प्रसंग कल विराम पाया था कि गुरु के द्वारा दिए गए उपदेश में कोई बहुत सुबुद्ध व्यक्ति होता है। एकस्माद् गुरोः शृण्वताम्, एक गुरु से सुनते हुए कोई यथावत प्रतिपद्यते माने यथावत ज्ञान प्राप्त कर लेता है, और कोई कश्चित विपरीतम, और कोई विपरीतार्थ को ग्रहण करता है, और कोई बोले कश्चित न प्रतिपद्यते, कोई तो ऐसा है जिसके हाथ कुछ आता ही नहीं है। अब माइक की आवाज से संतुष्ट होना आप तो बस ठीक। किमु वक्तव्यम अतीन्द्रियम आत्मतत्वम। तो जब सामान्य दृष्ट विषयों के प्रति ये भेद देखा जाता है, कोई सर्वांग माने पूर्णतया उसको ग्रहण कर लेता है, कोई विपरीतार्थ ग्रहण करता है, और कोई बिल्कुल नहीं कर पाता, तो फिर ये तो अतीन्द्रिय आत्म तत्व का प्रकरण है। इस अविज्ञात आत्म तत्व के प्रति यदि भिन्नता रह जाए, कक्षा का भेद रह जाए ग्रहणकर्ताओं में, तो कौन आश्चर्य है। अत्र ही विप्रतिपन्नाः सत असतवादिनः तार्किकाः सर्वे। भगवान भाष्यकार कहते हैं इस आत्मा के विषय में, आत्म प्रकरण में विप्रतिपन्नाः माने विपरीतार्थ ग्राहकाः, विपरीतार्थावगमकाः। विपरीत अर्थ को ग्रहण करने वाले कौन? सदवादी और असदवादी सभी तार्किक। तस्मात् विदितम ब्रह्मेति सुनिश्चितोक्तमपि। इसलिए जब उसने कहा कि विदितम ब्रह्म, ऐसा सुनिश्चित होकर के कहा गया, तो अभी विषम प्रतिपत्तित्व विषम अप्रतिपत्तित्वात् विषम प्रतिपत्तित्वात् यदि मन्यसे इत्यादि शासंकम वचनम युक्तमेव आचार्यस्य। इसलिए जब कोई ये कहे कि मैंने ब्रह्म को जान लिया, तो वो चूंकि विषय अत्यंत कठिन है, विषम प्रतिपत्तित्वात् माने उस आत्म तत्व के विषय में प्रतिपादन करना अत्यंत कठिन है। और कठिन क्या, ये समझिए कि वो सामान्य जन के लिए असंभव है। तो इस बात को विचार करके कोई ऐसा मान रहा है कि मैं
आत्म तत्व को जान गया हूँ, ब्रह्म को जान गया हूँ, तो आचार्य का सासंकम वचनम, आशंका के सहित ये कहना कि वो अल्प ही है, ये वचन सही है। दहरम अल्पम एव अपि नूनम त्वम वेत्थ जानी से ब्रह्मणो रूपम, माने आचार्य का ये कहना कि जो तुम जान गए हो वो दहरम माने अल्पम है। निश्चित रूपेण जो तुम जाने हो ब्रह्म के रूप को वो दहरम माने अल्पम ही है। तो प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया, पूर्व पक्षी ने प्रश्न उठाया है, किम अनेकानि ब्रह्मणो रूपाणि, क्या ब्रह्म के अनेक रूप होते हैं आपके अनुसार? और उसमें भी कहते हैं महांती अर्भकाणि च, उनमें कुछ बहुत बृहद होंगे, कुछ बहुत अर्भक माने अल्प होंगे, लघु होंगे। भगवन जेनाह दहरम एव इत्यादि आप जो कह रहे हैं कि जो तुम जान पाए हो वो दहर है माने अल्प है, इसका मतलब कुछ जाना और कुछ शेष रह गया है। तो भगवान ये बताओ, क्या आपकी दृष्टि में ब्रह्म के अनेक रूप देखने में आते हैं, अल्प और बृहत? जो आप ऐसा कहते हो कि दहर को जाना है आपने। भाष्यकार उत्तर दे रहे बाढ़, हाँ हाँ बहुत अच्छा। अनेकानि ही नाम रूपोपाधिकृतानि ब्रह्मणो रूपाणि, यहाँ भगवान जो भाष्यकार कह रहे ब्रह्मणः औपाधिक भेद निरूपणम, ब्रह्म सत्ता का औपाधिक भेद निरूपण किया जा रहा है। ब्रह्म सत्ता के औपाधिक भेद का उल्लेख कर रहे हैं। अनेकानि ही नाम रूपोपाधिकृतानि ब्रह्मणो रूपाणि न स्वतः, ये शब्दों को देखें क्या है जी। मैया बैठे, क्या कह रहे हैं? अनेकानि माने हाँ ब्रह्म के अनेक रूप हैं, पर न स्वतः, स्वाभाविक रूप से अनेक रूपता ब्रह्म में नहीं है। तो कैसे है? बोले नाम रूपोपाधिकृतानि ब्रह्मणः रूपाणि, नाम और रूप की उपाधि से ब्रह्म के अनेकों अनेकों स्वरूपों की उपलब्धि होती है, पर स्वतः नहीं, स्वाभाविक रूप से नहीं। मूल रूप में तो ब्रह्म एक है, माने उसमें वैविध्य की कल्पना, अनेकत्व की कल्पना अमान्य है। समझ में आई बात? स्पष्ट हो गया? अच्छा, उसके पक्ष में अब मंत्रों का उद्धरण दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बोले अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा अरसम नित्यम अगंधवच्च यत्, कठोपनिषद के मंत्र का ये उद्धरण दिया है। क्या क्या बोले? अव्ययम तथा अरसम नित्यम, नित्यम अगंधवच्च यत्, यत् माने जो सत्ता कैसी है? बोले अशब्द, अशब्दम है। ब्रह्म कैसा है? बोले अशब्दम। और कैसा है? अस्पर्शम, माने कान से उसका कोई संबंध नहीं है ना, कान का विषय नहीं हो सकता, हो श्रोत्रेंद्रिय का विषय नहीं हो सकता। स्पर्शम माने वो त्वगेंद्रिय का विषय नहीं हो सकता, और अरूपम माने वो नेत्रेंद्रिय का विषय नहीं हो सकता। और कह रहे अव्ययम, उसमें कोई व्यय नहीं होता। अरसम माने वो रसनेन्द्रिय का विषय नहीं है, और अगंधवच्च माने वो घ्राणेन्द्रिय का विषय भी नहीं है। कैसा है? बोले अव्ययम नित्यंच, वो अव्यय है और नित्य है। अर्थात भगवान भाष्यकार अपने उस सिद्धांत की प्रतिष्ठापना करते हुए कहते हैं कि जो ब्रह्म में अनेकता का भ्रम होता है वो नाम और रूप की उपाधि के कारण होता है। वस्तुतः वो तो अरूप है, अशब्द है, अगंधवत है, स्पर्श है, नित्य और अव्यय है। यही बात जो कठोपनिषद में कही गई है वही बात नृसिंहोत्तर उपनिषद में, और वही बात मुक्तिकोपनिषद में भी कही गई है। इति शब्दादिभिः सह रूपाणि प्रतिसिद्ध्यन्ते, शब्दादि के साथ कहा जा रहा है सब प्रकार के विविध रूपों की जो कल्पना करते हैं उसका निषेध किया जा रहा है।
पूर्व पूर्व पक्षी ने अलग से प्रश्न उठा दिया। ननु येनैव धर्मेण यद्रूप्यते तदेव तस्य स्वरूपम इति ब्रह्मणोपि येन विशेषेण निरूपणम तदेव तस्य स्वरूपम स्यात्। एक सामान्य सिद्धांत की बात कर रहे हैं भाष्यकार। देखो, जिस वस्तु को जिस धर्म के द्वारा निरूपित किया जाता है वही उसका स्वरूप माना जाता है। देखे क्या लिखा है, नानो ये नानो निश्चय ना ये नैव धर्मेण, जिस धर्म के द्वारा यद्रूप्यते माने जिसका प्रतिपादन किया जाता है, क्या तदेव तस्य स्वरूपम, वही उसका स्वरूप माना जाता है। ठीक है, तो ब्रह्मणोपि, ब्रह्म भी जिस विशेषण के द्वारा निरूपित किया जाए तदाकार ही उसका स्वरूप माना जाए। तदेव तस्य स्वरूपम स्यात्। तो जब नियम है तुम्हारा शाश्वत कि जिस धर्म के द्वारा जिस पदार्थ जिस द्रव्य का निरूपण किया जाता है वो पदार्थ वो द्रव्य तदाकार तद्रूपात्मक माना जाता है, तो ब्रह्म का जिस विशेषण से आप निरूपण कर रहे हैं ब्रह्म को तदाकार मान लेना चाहिए, तद्रूपात्मक मान लेना चाहिए। अत उच्यते, अपने ही पक्ष में कह रहे हैं, ब्रह्म का जो प्रतिपादन किया जाता है किस रूप में किया जाता है? चैतन्य के रूप में किया जाता है। ब्रह्म क्या है? बोले दो है संसार में विचार का आधार, सत और असत, जड़ और चेतन। तो ब्रह्म क्या है? बोले ब्रह्म चेतन। इसलिए चैतन्यम अर्थात अत उच्यते, चैतन्यम माने ब्रह्म क्या बोले? चैतन्यम। और ये चैतन्य क्या बोले? पृथिव्यादि नाम अन्य तमस्य सर्वेशाम विपरिणता नाम व धर्मो न भवति। और जो चैतन्यत्व धर्म है, ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश जितने भी विपरिणत होने वाले विपरिणाम को प्राप्त होने वाले हैं, ये इनका धर्म नहीं है। पृथ्वी चेतन नहीं है, जल पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये चेतन, ये सब के सब जड़ है, इनका धर्म नहीं हुआ। अच्छा, और आप कहो कि इनका धर्म नहीं है तो श्रोत्रादि नाम माने श्रोत्र नेत्र त्वक जिह्वा घ्राण इत्यादि का चेतन धर्म बनेगा? बोले नहीं, तथा श्रोत्रादि नाम अंतःकरणस्य च मन बुद्धि चित्त अहंकार का भी ये चैतन्य धर्म नहीं है। तो धर्मो न भवति, तो ब्रह्मणो रूपम इति ब्रह्म रूप्यते चैतन्येन। पर ब्रह्म का जो विचार किया जाता है तो कहा जाता है वो चैतन्य है। तो निश्चित हो गया चैतन्य तो उसका लक्षण है, वही उसका आकार है, वही उसका स्वरूप है। समझ में आया? जो पदार्थ जो द्रव्य जिस धर्म के द्वारा निरूपित किया जाता है वो उसका स्वरूप हो जाता है। तो जब ब्रह्म का निरूपण करते हैं तो चैतन्यत्व घटित होता है क्योंकि ब्रह्म के अतिरिक्त किसी अन्य में चैतन्यत्व घटित नहीं होता। पृथ्व्यादि महाभूतों का उदाहरण दिया और इंद्रियों का उदाहरण दिया, अंतःकरण का उदाहरण दिया, इनमें किसी में भी चैतन्यत्व घटित नहीं होता, ये सब जड़ है। इसलिए ब्रह्म का स्वरूप निर्धारित हो गया, वो चैतन्य ही है। तथा चोक्तम, ऐसा कहा भी है तुम्हारे ही मंत्रों के द्वारा, तुम्हारा ही वो। हाँ, माने आप सोच रहे हो कि उनके पास में कोई मंत्र नहीं है, तो देख लो, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म आप कहते हो, मानते हो कि नहीं? विज्ञानम आनंद ब्रह्म, तो भाष्यकार कहते हाँ। दूसरा उदाहरण विज्ञान घन एव, ठीक है साहब, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्य भी है, ज्ञान भी है, अनंत भी है ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म इति च ब्रह्मणो रूपम निर्दिष्टम श्रुतिषु, श्रुतियों में ब्रह्म का ये स्वरूप हम जो कह रहे हैं वही उसी रूप में कहा जाता है। इसका तात्पर्य हुआ कि ब्रह्म का स्वरूप निर्धारित हो गया कि वो चैतन्य है। अब भाष्यकार क्या कह रहे हैं? सत्यम एवं, आप जो कहते हो ठीक ही है, फिर भी तथापि तदंतःकरण देहेन्द्रियोपाधि द्वारे नैव विज्ञानादि शब्दैर निर्देश्यते। वो जो ब्रह्म सत्ता है, माना कि आप ठीक कहते हो, परंतु फिर भी उस ब्रह्म का जब निरूपण किया जाता है तो अंतःकरण की उपाधियों के द्वारा, देह और इंद्रियों की उपाधि के द्वारा ही वो विज्ञानादि शब्दों का प्रयोग करके उस ब्रह्म को कहा जाता है। उसके अलावा आधार क्या है? तदनुकारित्वात् देहादि वृद्धि संकोचो छेदादिषु नाशेषु च न स्वतः। अच्छा, होता क्या है
कि देह में वृद्धि और संकोच देखा जाता है। वृद्धि शरीर में विकास और संकोच। छोटा बच्चा, उसका शरीर बहुत थोड़ा छोटा है और बड़ा होता है, शरीर बड़ा हो जाता है। गजब की बात यह, जैसे बूढ़ा होता जाता है वह शरीर छोटा होता चला जाता है। नहीं है, हाइट नापो, हाइट नापिए तो बच्चा जैसे छोटा है पर युवा होगा तो बहुत लंबाई होगी, पर जैसे ही 60 के लगभग छूता जाता है वैसे शरीर के अवयव थोड़े थोड़े संकुचित होते चले जाते हैं, हाइट कम लगने लग जाती है। वो नई उम्र का लड़का बराबर में खड़ा हो, तना हुआ खड़ा होगा तो लंबा लगता है, और इस चक्कर में वो नया लड़का अपने पिता से अपनी लंबाई नापता, बोले मैं बड़ा हो गया, मैं पिताजी से बड़ा हो गया। तो शरीर धीरे धीरे संकुचित होता है, सिमटता है। कैसे मालूम है, इस बात को समझें। शरीर के धर्म क्या है? अस्ति जायते, अस्ति जायते विवर्धते। पहले अस्ति माने है मातृगर्भादिक में, फिर जायते माने समुत्पन्न हो गया, फिर विवर्धते माने बढ़ने लग गया, फिर विपरिणमते, फिर वो काले रंग के जो बाल हैं धीरे धीरे सफेद होने लग गए, चेहरे पर जो कांति थी धीरे धीरे झुर्रियां पड़ने लग गई। विपरिणमते माने परिणाम। अस्ति जायते विवर्धते विपरिणमते, और पांचवा है अपक्षीयते, क्षीण होने लगता है। अब पहले जैसी शक्ति न देखने की रही, न सुनने की रही, न बोलने की रही, न खाने की रही, न चलने की रही, अपक्षीयते। और अंतिम है नश्यति अथवा विनश्यति। ये षड्भाव विकार हैं संसार की यात्रा के। तो पहला क्या बोले? अस्ति को कहाँ है? बोले मातृगर्भे, बोले शरीर माता के गर्भ में। फिर जायते माने आगे बाहर भाई साहब किलकारी भर रहे हैं। फिर विवर्धते माने बड़े हो गए, 16 साल के, 20 साल के, 24 साल के हो गए। फिर बोले विपरिणमते, और 30 वर्ष के बाद धीरे धीरे बाल के एक एक बाल सफेद होना शुरू हो गया। विपरिणमते। फिर अपक्षीयते, क्षीयते अपक्षीयते की बात है। और फिर कहते हैं अंतिम विपरिणमते हो गया। हाँ, नश्यति माने मर गए भाई साहब, हो गई यात्रा पूरी। इन 6 शब्दों में पूरा संसार कह दिया गया। तो देहादि वृद्धि संकोचो छेदादिशु, शरीर में क्या होता है? देह में वृद्धि होती है, फिर संकोच होता है, फिर उच्छेदन हो जाता है, फिर नष्ट हो जाता है, इत्यादि जो शरीर के धर्म है उन धर्मों को अनुकरण करता हुआ सा प्रतीत होता है आत्म तत्व, परंतु ना तो स्वतः आत्मा का ये स्वाभाविक रूप नहीं है। आपको लगता है मैं बूढ़ा हो गया, मैं जवान हो गया, मैं मर गया, मैं जन्म ले लिया, तो ये शरीर के साथ में जो व्यवहार है उसको अपने ऊपर मान लेते हैं। तद अनुकारित्वात्, क्यों मानते हैं? बोले तत् का अनुकरण करने के कारण, देहादि का अनुकरण करने के कारण ऐसा लगता है। स्वतस्तु, अपने आप में तो वो आत्मा कैसा है? बोले अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अविजानताम। केनोपनिषद के अग्रिम मंत्र से बतावेंगे, वो जानने वालों के लिए सर्वथा अविज्ञात है। जो जानने का अभिमान रखते हैं कि हमने जान लिया, उनके लिए अविज्ञात है। और जो विनम्रता पूर्वक कहते हैं नहीं अभी तो नहीं, उन्हीं के लिए ज्ञात हुआ है। ऐसा स्थितम भविष्यति माने आगे बतावेंगे। यदस्य ब्रह्मणो रूपम इति पूर्वेण संबंध, मंत्र में आप देख रहे हैं, मंत्र में यदस्य आया है। मंत्र देखें, इसमें आया है ना ब्रह्मणो रूपम यदस्य त्वम वेत्थ ब्रह्मणो रूपम यदस्य। तो ये जो यदस्य आया कहते हैं ब्रह्मणो रूपम, ये पूर्व से इसका संबंध जोड़ लेंगे। न केवलम अध्यात्मोपाधि परिच्छिन्नस्य अस्य ब्रह्मणो रूपम त्वम अल्पम वेत्थ। कह रहे हैं वही, न केवलम अध्यात्मोपाधि परिच्छिन्नस्य अस्य ब्रह्मणः, अध्यात्मोपाधि परिच्छिन्नस्य अस्य ब्रह्मणः का तात्पर्य, अध्यात्मोपाधि से तात्पर्य शरीर धर्मा जो मनुष्य हैं, इन मनुष्यों में जो आप ब्रह्म के स्वरूप को देख रहे हैं, ब्रह्मणो रूपम देख रहे हो, तत् अल्पम एव वेत्थ, वो भी अल्प ही जाना। अच्छा, फिर कहते हो
यदपि अधिदैवतो पादि परिच्छिन्नस्य अस्य ब्रह्मणो रूपम देवेषु वेत्थ त्वं तदपि नूनं दहरमेव वेत्थ इति मन्येहम्। केवल अध्यात्मोपाधि माने मनुष्यों में जिस ब्रह्म सत्ता का तुम ज्ञान प्राप्त करने की बात कर रहे हो वो भी अल्प है, और जो देवताओं में ब्रह्म सत्ता का तुम ज्ञान प्राप्त करने की बात करते हो तदपि अल्पम एव, अर्थात वो मनुष्यगत ब्रह्म सत्ता का आपको ज्ञान हो रहा हो अथवा देव सत्तागत ब्रह्म का आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, वो सब अल्प ही है, ऐसा मैं मानता हूँ। दहरमेव अल्पमेव इति मन्येहम्। गुरु कह रहे यद अध्यात्मम यदपि देवेषु, यद अध्यात्मम यदपि देवेषु माने मनुष्य, अध्यात्म माने मनुष्येषु, अध्यात्म शब्द का अर्थ या मनुष्य ही लगाना, और यद्यपि देवेषु माने अधिदैव शब्द का अर्थ देवेषु ही लगाना। तदपि चोपाधि परिच्छिन्नत्वात्, वो उपाधि से परिच्छिन्न होने के कारण दहरत्वात् न निवर्तते, वो अल्पत्व से दूर नहीं जाता, वो अल्प ही माना जाएगा। जो जो सोपाधिक है वो अल्प है, एक देशीय है, अनित्य है। जो जो सोपाधिक है वो एक देशी है, अल्प शक्ति मत है, और वो विनाशी है, अनित्य है। और जो जो निरुपाधिक है, निर्विशेष है, जिसमें भी विशेषण लग रहा है वही अनित्य है, और निर्विशेष निरुपाधिक जो है वही नित्य ब्रह्म है। तो कह रहे हैं यत्तु, अच्छा, यद्यपि देवेषु तदपि, यद अध्यात्मम और यद्यपि देवेषु तदपि चोपाधि परिच्छिन्नत्वात्, उपाधियों से परिच्छिन्न होने के कारण दहरत्वात्, दहरत्वात् माने दहरत्वात् माने अल्पत्वात् न निवर्तते, अर्थात वो अल्पत्व से दूर नहीं हो सकता। यत्तु विध्वस्त सर्वोपाधि विशेषम, यत्तु माने जो विध्वस्त सर्वोपाधि विशेष है, सभी प्रकार की उपाधियां जिसकी विध्वस्त हो गई हैं, उपाधि रहित जो है, जो शांतम है, जो अनंतम है, जो एकम है, जो अद्वैतम है, जो भूमाख्यम माने भूमा शब्दवाच्य है, जो नित्य है, वही ब्रह्म है। यत्तु विध्वस्त सर्वोपाधि, देखें जो सर्वोपाधि जिसकी विध्वस्त हो गई हैं, उपाधि रहित हो गया है, और जो सभी प्रकार के विशेषणों से पृथक हो गया है, जो शांत एक रस है, जो अनंत है, अंत रहित है, जो एक है, जो अद्वैत है, जिसको भूमा पद से भी कहा जाता है, जिसे नित्य भी कहा जाता, अथवा वही नित्य ब्रह्म है, ऐसा समझ लो। और वो नित्य ब्रह्म जो है तत्सुवेद्यम न इत्यभिप्रायः, जो नित्य ब्रह्म है वो सुवेद्य नहीं है, ऐसा समझ लीजिएगा। सच्चिदानंद भगवान की। तो यत एवं अथ नु तस्मात् मन्ये अद्यापि मीमांस्यम विचार्यमेव ते तव ब्रह्मा। चूंकि ये विषय ऐसा ही है, इसीलिए हमने तुमको ये देख करके, तुम्हारी मनोवृत्ति को, तुम्हारी मुखाकृति को, तुम्हारी भाव भंगिमा को देख करके तुम्हारे लिए कहा कि अभी भी तुम्हारे लिए ब्रह्म विचार का ही विषय है, तुम्हारे पल्ले कुछ पड़ा नहीं, अभी भी विचार का ही, मीमांसा का विषय है। ऐसा कहा तुमने, मैं जानता हूं, तो मैं समझ गया कि तुम्हारे अभी हाथ नहीं आया। एवं आचार्योक्तः, इस प्रकार जब आचार्य ने कहा तो शिष्य एकांत में चला गया। लगनी चाहिए कभी कभी बात, लगे और एकांत में जाए कि ऐसा हुआ कैसे। एक तो दो प्रकार की परिस्थिति बनती है कि कहा क्यों, ऐसा ऐसी कैसे कैसे कह दिया मेरे लिए। हाँ, वहां विद्रोही व्यक्ति अपने विनाश के नए भवन बना रहा है, अपने जीवन उपवन को उजाड़ने के लिए नए ढंग की आग जला रहा है, और ये भाव आए कि निश्चित रूप से मेरा कोई दोष आया होगा दृष्टि में, ऐसा कहा गया, तो ये तो दोबारा ऐसा मौका नहीं आए, ऐसा अवसर फिर जीवन में बार बार ना आए। ये जो चिंतन चलेगा तो ये परिष्कार की ओर व्यक्ति बढ़ गया है, अपने ही हाथ में, बना लो या बिगाड़ लो। तो एकांत में बेचारा बैठ गया और सोचने लगा, समाहित सन, एकांत में एकाग्र होकर के। एकांत होना और एकाग्र होना दोनों अलग अलग बात है। एकांत हो ना हो, एकाग्र होना आ जाए तो भीड़ में भी
हाँ, एक ऐसा गजब का है कि हमने भरी महफिल में, हमने भरी सभा में अपने इन ढरकते हुए आंसुओं से कहा, क्यों भरी सभा में हमारी हंसी उड़ाते हो, क्यों सारी दुनिया को तमाशा दिखाने चले आते हो, आना है तो अकेले में आ जाया करो ना। तो उन आंसुओं ने क्या कहा, बोले तुमको भरी भीड़ में भी अकेला पाते हैं, इसलिए तुम्हारे हृदय को तसल्ली देने आ जाते हैं। भरी भीड़ में भी तुमको अकेला पाते हैं, इसलिए चले आते हैं। यद्यपि इसमें जो मूल रचना है वो तो किसी उर्दू के शब्दों से भरी हुई रचना है, पर हम उसको अपने हिसाब से हिंदी बाहुल्य करके अपने मन की बात कह रहे हैं। आचार्य से श्रवण करके एकांत में गया, एकाग्र हुआ, समाहित सन यथोक्तम आचार्येण आगमम अर्थतो विचार्य तर्कतश्च निर्धार्य स्वानुभवम कृत्वा। देखिए कितने स्तर पर समाधान चल रहा है। गुरुदेव ने जो कहा उस आगम के अनुसार उपदेश को अर्थपूर्वक विचार किया, तर्क की दृष्टि से निर्धारण किया और अपने अनुभव से उसका मिलान किया। वाह वाह। आचार्य सकाश मुपगम्य, फिर लौट करके गुरुदेव के पास में गया। उवाच, और कहने लगा, मन्ने हम अथेदाने विदितम ब्रह्मेति। अग्रिम मंत्र से वो कहेंगे कि ऐसा लगता है भगवान मैं उसको ठीक से नहीं जान पाया। कथमिति शृणो, उस बात को सुनो कि शिष्य लौट करके गुरु के पास क्या कह रहे हैं। जो कहेंगे वो कल बताया जाएगा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।